तो जी मेरे पास है टाटा पंच बेस मॉडल जो कि मैंने 2024 में 8 लाख रुपए में ली थी। और कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट्स की कोई कमी नहीं है कि जहाँ पे एक बेस मॉडल को टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और बहुत से लोग ऐसा वहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं कि बहुत कम पैसे में हमने ये काम कर लिया है। और जो यहाँ पे वायरिंग करी जाती हैं सारी कपलर टू कपलर करी जाती हैं, बिल्कुल भी आपकी गाड़ी की वायरिंग के साथ छेड़खानी नहीं करी जाती है। ऐसे बहुत से आपसे वादे किए जाते हैं और बहुत सी आपकी वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कि इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है और मेरे लिए बहुत काम का है। और वैसे मैं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। बहुत सी जगह हमें जेन्युइन काम मिल जाता है, लेकिन मेरा कंसर्न केवल उन लोगों के साथ में है कि जो लोग यूँ कहते हैं कि 30,000, 40,000 या 50,000 में बेस मॉडल से टॉप मॉडल को कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर क्या कंपनी पागल है जो आपको बेस मॉडल और टॉप मॉडल के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस रखती है? और आप खुद सोच के देखिए कि 8 लाख रुपए की बेस मॉडल गाड़ी केवल 50-60 हज़ार रुपये में अगर टॉप मॉडल बन जाती तो फिर क्या ही ज़रूरत है किसी को टॉप मॉडल लेने की। भाई ले लो सारे बेस मॉडल और दे मारो 50,000, बन गई टॉप मॉडल। देखिए गाड़ी बेस मॉडल से और टॉप मॉडल बनती है तो बहुत सारी एक्सेसरीज चेंज होती हैं, बहुत सारे फीचर्स चेंज होते हैं। और यहाँ पे जो एक्सेसरीज यूज़ होती हैं, जो फीचर्स के लिए जो भी चीज़ें, बहुत सारी कंपोनेंट्स लगते हैं, इनमें बहुत क्वालिटी डिफरेंशिएट हो सकती है। बहुत से हमारे आसपास ऐसे लोग हैं कि जो बहुत जेन्युइन काम करते हैं, लेकिन वो 50,000, 60,000 में बिल्कुल नहीं करेंगे। उनकी एक प्रॉपर कीमत है, उसमें करेंगे। कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा। ये फ़िलिप्स का H4 बल्ब है। ये तो इस गाड़ी के साथ आया था वो है, लेकिन इसके साथ में जो बल्ब था H4, और ये करीबन 90-100 का बल्ब है, वो मैंने इसमें लगाया है। ऐसे दो बल्ब मैंने लिए थे, 450 रुपये के आसपास इन दो बल्ब की कीमत थी लगाने के साथ में। अब आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि केवल 450 रुपये में हमने लाइट अपग्रेड कर दी, वो कैसे? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर केवल आप बल्ब को चेंज करते हैं ना तो 450 रुपये में काम हो जाएगा, लेकिन मेन कहानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस ऐसा है कि इसकी वायरिंग को भी चेंज करना पड़ता है। इसमें बाकायदा रिले लगती हैं, इसके फ्यूज़ लगते हैं और पूरी नई वायरिंग लगती है, जहाँ पे आपकी गाड़ी की जो मेन वायरिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करी जाती है। भाई साहब अब यहाँ पे ऐसे दो बल्ब की कीमत 450 रुपये नहीं रह गई है, तकरीबन 1,000 रुपये की वायरिंग का सेट आता है। और ये सारा काम करने का जो कोई इंसान प्रोफेशनली काम करता है वो कुछ फ़ीस भी लेता है। मान के चलिए 300 रुपये हो गया या 500 रुपये हो गया, यानी अब ये लाइट का अपग्रेडेशन तकरीबन 1,700 रुपये से लेके 2,000 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। अब यही सोच के बैठिए कहाँ पे 450 रुपये और कहाँ पे 2,000 रुपये। और यहाँ पे आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आनी है वो तो केवल आपको यही दिखनी है, लेकिन इससे खतरा क्या हो सकता है कि अगर आप इस सॉकेट को डायरेक्टली अपनी गाड़ी के मेन वायरिंग में डालते हो ना, तो ये जो बल्ब है 90-100 का बल्ब है, ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है और ऐसे समय पे आपकी गाड़ी के वायरिंग को बहुत खतरा हो सकता है। चलो ये तो हो गया, एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने फ़िलहाल करवाई थी, वो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे आप जान सकते हो कि कितना प्राइस डिफरेंशिएट इन चीज़ों में हो सकता है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अब जो मेन हमारा टॉपिक वो मैं आपके सामने लाता हूँ कि मैं क्यों ऐसा कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे एक लाइट में इतना प्राइस डिफरेंशिएट हो सकता है, तो अगर आप बेस मॉडल से टॉप मॉडल में जाना चाहते हो तो बहुत सारी हज़ारों ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप चेंज करने की कोशिश करोगे। तो मान के चलिए अगर उसको प्रॉपरली करना चाहते हो तो कितनी कॉस्ट उसकी हो सकती है। और ये कॉस्ट आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है, हम क्यों ज़्यादा पैसे दें, जैसे मैंने 450 की जगह क्यों 2,000 खर्चा। तो भाई साहब केवल कुछ 100 रुपये के लिए मैं अपनी 8 लाख की गाड़ी क्यों दाव पे लगा दूँ? तो आपको यूँ लग सकता है कि अगर हमारा सस्ते में काम हो रहा है तो क्यों महंगे पैसे खर्च करें। तो देखिए ये गाड़ी ना 8 लाख रुपए की है, और ऐसे ही नहीं, इस गाड़ी में बहुत सारा मेहनत का पैसा लगता है। तो कुछ 100 रुपये बचाने के लिए हम अपनी गाड़ी की जान दाव पे नहीं लगा सकते। बाद में एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। अब प्रोफेशनलिज्म क्या है वो सभी को पता है, फिर भी मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा। जैसे कि ये आपकी गाड़ी है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स अगर आप चेंज करवाते हो, देखिए कंपोनेंट ऐसी चीज़ है कि वो क्या है कैसा है इसको थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, लेकिन उसकी फिटिंग किस तरह करी गई है ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम बात करें कंपनी के टॉप मॉडल में, उसमें जितने भी सारे आपको फीचर्स दिए जाते हैं, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स कंपनी लगा के देती है, वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है वो उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, और वो बंदा जो ये लगा रहा है ना, सुबह से शाम तक उसका वही एक काम है। आपने गाड़ियों की असेंबली होते हुए कहीं ना कहीं वीडियोस में देखा होगा कि जिस बंदे के पास अगर डोर लगाने का काम है तो वही कर रहा है, जिस बंदे के पास टायर लगाने का काम है तो वो वही कर रहा है,
जिस बंदे के पास लाइट लगाने का काम है तो वो वही कर रहा है, और कोई भी एक बंदा एक काम को रिपीट करता जाता है तो उसके पास जो मास्टरी आती है वो मास्टरी उस इंसान के पास कभी नहीं आ सकती कि जो उसी काम को 1 महीने में एक बार करता हो। इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट्स यानी कि मैं आपको पूरा स्क्वायर फिट्स वाला सिस्टम यहाँ नहीं बताना चाह रहा, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि गाड़ी में बहुत सी जो एसेसरीज लगती हैं ना, उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपनी गाड़ी में ना सनरूफ लगवाने की कोशिश करते हो तो उसमें पूरी ऊपर से छत काटी जाती है। तो जब वो छत आप काटते हो तो उसका प्रॉपर एक मेजरमेंट होना चाहिए, और ये मेजरमेंट कई बार जान पे बन जाती है। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये गाड़ी वैसे बोलते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है। अब इस गाड़ी की 5 स्टार रेटिंग इस पूरे शेल के साथ में है, हर इसकी चैसी के छोटे छोटे नट बोल्ट के साथ में। अगर आप वहीं पे इसकी छेड़खानी करते हो ना तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी 5 स्टार रेटिंग ना रहे, क्या पता कल को आपको बहुत बड़ा धोखा दे जाए। और रही बात कंपोनेंट्स की, तो देखिए कंपोनेंट्स हमें ना आफ्टर मार्केट बहुत सारे ओरिजिनल मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही सब जगह डुप्लीकेसी है। बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं हमारे आसपास के अच्छा काम करते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे लोगों को, लेकिन कभी भी उन लोगों को नहीं कि जो गाड़ी की बैंड बजाने में अपना मत रखते हैं। आप सभी को ना मैं ये वीडियो बना के ऐसा डराना नहीं चाह रहा कि भाई आप अपनी गाड़ी लेके बाहर कुछ मत करवाना। कुछ एसेंशियल काम होते हैं कि जो हमें अपनी गाड़ी में करवाने पड़ते हैं। अब जैसे कि ये बेस मॉडल है, इसमें रिमोट सेंसर लॉकिंग नहीं थी तो वो मैंने इसमें अपग्रेड करी है। जैसे मैंने अभी आपको लाइट का बताया वो मैंने अपग्रेड करी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में पहले आप थोड़ा रिसर्च करो, और उसके बाद में एक ऐसा सर्विस सेंटर आप चुनिए कि जहाँ पे वो काम अच्छे से होता हो। आप गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें कहाँ पे अच्छी होती हैं, और उसके बाद में अगर उनसे आप ऐसी चीज़ें करवाएंगे तो वो आपकी गाड़ी के लिए सही होगी। लेकिन प्लीज़ किसी के ऐसे झांसे में मत आ जाइए कि 50,000 में टॉप मॉडल कर देंगे। भाई साहब नहीं हो पाएगा। आप अपनी गाड़ी से ना हाथ धो बैठोगे और कुछ नहीं होगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आफ्टर मार्केट कभी मत करवाना। जैसे कि मैंने सनरूफ का आपको अभी बताया, भूल कर भी आफ्टर मार्केट सनरूफ मत लगाना। अगर आपने सोच लिया है कि आपको अपनी गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, आप मन बना के बैठे हो तो आप बेशक लगा सकते हो, मैं आपको रोक नहीं रहा। लेकिन मैं अपना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं अपना जो मेरा मन का कहना है वो कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की चैसी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। तो जी आज के लिए ज्ञान बस इतना ही, और सुरक्षित रहिए इस बारिश में, और इस वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करिए अपने करीबियों के साथ में, तो उनको भी पता चल पाए ऐसी अच्छी जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना।